बात सुन लो, मैं जो बोलूंगा वो तुझे मानना पड़ेगा। हाँ मेम साहब, बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो क्या? मैं ये बोलती हूँ, मुझे घर में बिल्कुल साफ स्वच्छ चाहिए, बिल्कुल नक्की, कोई तिनका घर में नहीं होना चाहिए। मेम साहब, मेरी बात भी सुन लो कान खोल के। ऐसा है, 2 कटोरी, 2 गिलास, 2 चम्मच, 2 प्लेट शांता भाई धोएगा, 1000 रुपया लेगा। नक्की करो तो करो, नहीं तो शांता भाई जाता है, बहुत काम है शांता भाई के पास। बोलो बोलो। ये क्या? हाँ? एक तो मेरी तबीयत खराब है देखो, और ये क्या? 2 कटोरी, 2 गिलास, 2 चम्मच, ये क्या शांता? ये ना शांता भाई जो बोलता है सही बोलता है। एक बात और सुन लो, साफ घर में होगा तो 500 रुपया पड़ेगा। हाँ, साफ घर में होगा तो 500 रुपया बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। और दूसरा एक और नक्की करो, शांता भाई ऐसे नहीं बोलता है, शांता भाई के पास बहुत काम है। हाँ, शांता भाई ऐसे वैसी बातें नहीं करता है। दूसरा और नक्की करो, मेरे घर में मेहमान बढ़ेगा ना तो 500 रुपया और बढ़ेगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। शांता भाई, ये तो बात में ठीक नहीं लगी। अब ये देख, तुझे मैं इतना देती हूँ, ये गले का जो पहने है मेरा ही दिया हुआ पहने, तो अभी ये बता, अरे ऐसे मटक मटक के आई है यहाँ पर काम करवाने, बात करने। तुम पहना, तुम पहना इसका साहब ने लेके नहीं दिया क्या? नहीं, मैंने तो तेरे को दिया नहीं, और मेरे से कह रही इतनी इसके लूंगी, इसके लूंगी, इसके लूंगी, उसके लूंगी। ऐसे क्या होता है काम? बता जरा। मैम साहब, एक बात और सुन लो कान खोल के। बात ही सुनाती रहे बस बार बार मुझे। शांता भाई खड़े पे झाड़ू लगाएगा तो 500 रुपए सुनो जी, सुनो सुनो जी, सुनो। खड़े होकर झाड़ू लगाएगा तो 500 नक्की करो, और बैठ के लगाएगा तो 1000 नक्की करो। बहुत से अध्याय में एक का अंत होता है तो दूसरा आरंभ हो जाता है। जीवन का हर पल कुछ न कुछ हमें सिखाता है, जीवन का हर पल कुछ न कुछ हमें सिखाता है। अध्ययन का अंत हुआ, अध्ययन का अंत हुआ तो आरंभ सेवा कार्य हुआ। नौकरी करना, पैसा कमाना भी अनिवार्य हुआ, नौकरी करना, पैसा कमाना भी अनिवार्य हुआ। शादी हुई, फिर बच्चे हुए, एक नया संसार हुआ। शादी हुई, फिर बच्चे हुए, एक नया संसार हुआ। इस तरह शुरू जीवन का दूसरा अध्याय हुआ। इसी नए दौर में खुशियों के नए नए फूल खिले। जीवन में समता विषमता, झगड़े शिकवे शिकायत भी खूब चले। जीवन में समता विषमता, झगड़े शिकवे शिकायत भी खूब चले। फिर भी एक दूसरे का हाथ थामे हम चलते ही रहे, साथ साथ चलते ही रहे। कभी तुम घबराए, कभी तुम घबराए तो मैंने संभाला, कभी तुम घबराए तो मैंने संभाला। कभी हम घबराए तो उस भंवर से हमें तुमने निकाला। यूं ही साथ साथ चलते 32 साल हो गए, यूं ही साथ साथ चलते 32 साल हो गए। और वो सुनहरे दिन पंख लगाकर न जाने कहाँ फुर हो गए, और वो सुनहरे दिन पंख लगाकर न जाने कहाँ फुर हो गए। 36 साल की गौरवमयी सर्विस के बाद आज रिटायरमेंट की घड़ी आई है। 36 साल की गौरवमयी सर्विस के बाद आज रिटायरमेंट की घड़ी आई है। सभी सहकर्मियों ने तुम्हें दे दी विदाई है। अब तीसरे अध्याय के आरंभ की तैयारी है, अब तीसरे अध्याय के आरंभ की तैयारी है। सबके लिए जीते रहे उम्र भर, अब अपने लिए जीने की बारी है। सबके लिए जीते रहे उम्र भर, अब अपने लिए जीने की बारी है। और स्वतंत्र स्वच्छंद जीवन जीना, पुरानी कड़वी बातों को भुला देना, अच्छी यादों को संजो लेना। जीवन में मिले अनुभवों के साथ बच्चों का पथ प्रदर्शन करना, जीवन में मिले अनुभवों के साथ बच्चों का पथ प्रदर्शन करना। समयाभाव के कारण जो नहीं दे पाए वो समय अपने परिवार को भी देना, समयाभाव के कारण जो नहीं दे पाए वो समय अपने परिवार को भी देना। बात बात पर लड़ना ना झगड़ना, बात बात पर लड़ना ना झगड़ना, न चिल्लाना न तोड़ करना। बस खुश रहना और अपनों को खुश रखना, बस खुश रहना और अपनों को खुश रखना। आज कुछ वचन मुझको भी देने होंगे, आज कुछ वचन मुझको भी देने होंगे। जो कभी नहीं किए वो वादे भी करने होंगे। हर 6 महीने में घुमाने ले जाओ, हर 6 महीने में घुमाने ले जाओगे। तीर्थ यात्रा तो करेंगे ही, पर स्विट्जरलैंड की सैर भी कराओगे। तीर्थ यात्रा तो करेंगे ही, पर स्विट्जरलैंड की सैर भी कराओगे। कभी कभी पिक्चर भी दिखाओगे। एक बार तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी कराओगे, एक बार तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी कराओगे। कुछ अपनी कहोगे,
कुछ अपनी कहोगे, कुछ मेरी सुनोगे, हर गिले शिकवे तुम मिटाओगे। कुछ अपनी कहोगे, कुछ मेरी सुनोगे, हर गिले शिकवे तुम मिटाओगे, पर हर बात में अपनी टांग नहीं अड़ाओगे, पर हर बात में अपनी टांग नहीं अड़ाओगे। किचन में मेरा हाथ भी बटाओगे, उम्र के साथ साथ जब हाथ मेरे कांपने लगे और कदम लड़खड़ाने लगे, तब अपने हाथों का सहारा दे मेरा साथ तुम निभाओगे। उम्र के साथ साथ जब हाथ मेरे कांपने लगे और कदम लड़खड़ाने लगे, तब अपने हाथों का सहारा दे मेरा साथ तुम निभाओगे। आओ आओ जो बीत गई सो बात गई, इस बात को अपनाते हैं। आओ जो बीत गई सो बात गई, इस बात को अपनाते हैं। रिटायरमेंट के बाद ही सही इस जीवन को सुंदर बनाते हैं, इसका आनंद उठाते हैं। हमारे तुम्हारे रिश्ते को चलो एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाते हैं। चलो एक मुकम्मल। हम सब बेटियों के लिए ही समर्पित हैं। और अब मैं शुरू करती हूँ। जरूरी नहीं रोशनी हमेशा चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी हमेशा चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। अगर संसार में बेटी ना होती, अगर संसार में बेटी ना होती, तो संसार की रचना ही ना होती। बेटियों से ही आबाद है दुनिया, बेटियों से ही आबाद है दुनिया। बेटी ना होती तो थम जाती है दुनिया। बेटियां सबकी किस्मत में कहाँ होती हैं, बेटियां सबकी किस्मत में कहाँ होती हैं। जो इन्हें पालने की औकात रखते हैं, बेटियां वहाँ होती हैं। बेटे से वंश बढ़ता है, बेटे से वंश बढ़ता है, तो बेटी ही वंश को लेकर आती है। अगर बेटा घर की शान है, तो बेटी घर की आन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि शिखा स्टेज पे हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल, and Daughters Day was celebrated on 24th September in India this year. National Daughters Day is celebrated in India on the 4th Sunday of September every year, and the day reminds people of the beautiful treasure in their house called daughter. National Daughter Day was celebrated in India for the first time in India. इसकी एक स्टोरी है, वो बाद में बताऊंगी कभी। हमारी जो शीर्षक है वो है बुढ़ापे की लाठी हमारी पोती, ग्रैंड डॉटर। बी इट पैटर्नल और मैटरनल, मतलब ग्रैंड, अंग्रेजों ने तो एक ही शब्द बनाया ग्रैंड डॉटर, हम लोगों ने पोती और नतीनी बना लिया। तो पोती ब्रॉड वर्ड है सारे ग्रैंड डॉटर्स के लिए। नरम नरम गद्दे से ज्यादा दादा दादी की गोद में जो सुकून पाती है, वह पोती कहलाती है। जो झुर्रियों वाले हाथों से खाना खाकर खुश हो जाती है, वह पोती कहलाती है। जो माँ की डांट खाने के बाद दादा दादी की गोद में छिप जाती है, वह पोती कहलाती है। अंधेरे में भी धूप बनकर जो घर में हमेशा रोशनी लाती है, वह पोती कहलाती है। जो मीठे मीठे पलों से पूरे घर में मुस्कान लाती है, वह पोती कहलाती है। जिससे दादा दादी के घर की नींव सदा मजबूत हो जाती है, वह पोती कहलाती है। बुढ़ापे में भी खून में फुर्तीलापन जो लाती है, वह पोती कहलाती है। जिसके संग दादा दादी अपना बचपन पा जाते हैं, वह पोती कहलाती है। माँ के थक कर सो जाने पर जो स्कूल बैग दादी से लगवाती है, वह पोती कहलाती है। जो माँ से पहले दादी को हर अच्छी बुरी बात बताती है, वह पोती कहलाती है। जो बेटी और बेटे के बाद दादा और दादी की दोस्त बन पाती है, वह पोती कहलाती है। जो दादा दादी के किस्सों में अक्सर दुआ बनकर आती है, वह पोती कहलाती है। खाना खाने के बाद जो चुपके से दादी से मैगी बनवाती है, वह पोती कहलाती है। चुपचाप दादा दादी की रजाई में जो छुपकर सो जाती है, वह पोती कहलाती है। बिना बताए जो खिलौने लेने दादा दादी को लेकर जाती है, वह पोती कहलाती है। रात में जो थके हुए पैर अपने नन्हे हाथों से दबाती है, वह पोती कहलाती है। छोटे छोटे हाथों से दादा दादी की जो दिन भर मदद कर पाती है, वह पोती कहलाती है। जिसकी एक आवाज पर पूरा घर
दौड़ लगाता है वह पोती कहलाती है। सबकी छोड़ जो दादा दादी पर अपना पूरा हुक्म चलाती है वह पोती कहलाती है। तो अंत में 2 लाइन, पोती मात्र एक शब्द नहीं, पोती मात्र एक शब्द नहीं, एक धरोहर है जो परिवार की का कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दें अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और अंतिम है, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी मैं ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम,